स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और अभी तक जो मैंने वीडियो बनाई है उनमें बिल्कुल मैंने कॉन्सेप्ट वाइज आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो आपका क्लियर करवाया। अब कुछ जो हटके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आज हम उस पर तैयारी कर रहे हैं। जो लास्ट वीडियो था उसके हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जिन लोगों ने जो लास्ट की वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस, वो अपने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहां पे आप लास्ट की वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको ज्यादा मदद मिलेगी। देखिएगा, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि 2304 का धन 2 वर्ष में 2500 हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जो आपका प्रिंसिपल होता है और जो अमाउंट होता है, पहले तो आप उसका रेशियो निकालिए। 2304 अनुपात 2500। जितना आप सिंप्लीफाई कर सके उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 पंजे 20, ठीक है, 3 बचा 30 हुए, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 दूना 8, 4 पंजे 20। अब यहां कितने वर्ष की बात की है? 2 वर्ष। तो हमें इसका वर्गमूल निकालना। अगर यहां पे वह 3 वर्ष की बात करता तो मुझे घनमूल निकालना। तो मैं 576 का दोस्तों वर्गमूल निकालूंगा और 625 का भी वर्गमूल। अब मुझे बताइएगा 576 का वर्गमूल कितना होता है? 24 होता है। और इसके अगर मैं वर्गमूल की बात करूं तो 25 होता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, ये प्रिंसिपल मानिएगा, ये अमाउंट मानिएगा। अगर दर ज्ञात करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो भाई अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, इंटरेस्ट उसका डिफरेंस होगा। 25 में से 24 गया, कितना बचा दोस्तों? 8। डिवाइड में प्रिंसिपल आ जाएगा इनटू 100। ठीक है दोस्तों, आप इसे 4 से कैंसिल कर सकते हो। 4 छंग 24, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, यानी 25/6। 6 चुकू 24, 1 बचा, 4 सही 1/6 इसकी ब्याज की दर होगी। समझ में आया दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी दर प्रतिशत पर 32,000 का जो धन है वो 9 महीने में 5044 का ब्याज देता। अगर सीआई की दर त्रिमाही यानी कि जो आपका क्वार्टरली होता है, अगर वो उसकी जो रेट है वो क्वार्टरली हो, ठीक है। तो यहां देखिएगा प्रिंसिपल आपको दिया है दोस्तों 32,000। 9 महीने का 5044 ब्याज हो जाएगा। बोले तो 5044 क्या है? ब्याज है। दोस्तों अमाउंट क्या होगा? दोनों को ऐड कर दें, देखिएगा कितना हो जाएगा? 37,044 हो जाएगा। अब रेशियो निकालना है प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का, यानी कि दोस्तों 32,000 रेशियो में हो जाएगा 37044। 4 से कैंसिल करेंगे, 8 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहां हो जाएगा 4 नमक 36, 4 दूना 8, फिर हो जाएगा 2 बचेगा 24, 4 छंग 24, 4 एकम 4। अब देखिएगा 9 महीने की बात की, त्रिमाही है तो 9 महीने के 3 महीने के 3 टाइम बन जाएंगे। तो यहां आपको दोस्तों घनमूल निकालना है। त्रिमाही था, वार्षिक होता है तो 2 साल का 2 बनेगा, ठीक है दोस्तों। अगर तिमाही है तो 1 साल का 4 बनेगा। अगर अर्धवार्षिक है तो 1 साल का 2, 2 साल का 4 बनेगा। इसी प्रकार 9 महीने में तिमाही है तो 3 बार बनेंगे, यानी मुझे इसका घनमूल निकालना है। 8000 का घनमूल होता है दोस्तों 20 और 9261 का होता है 21। दर में इजीली से फाइंड आउट कर सकता हूं। दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। प्रिंसिपल 20 है, इंटू 100 होगा, 20 पंजे 100। ये दोस्तों आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा? क्वेश्चन देखते हैं। वैसे नॉर्मली आपको ट्रिक क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गई होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट हम समझेंगे दोस्तों। अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो, यानी दोस्तों कोई धन 1 था, कोई धन क्या था? 1 था, और वह 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हुआ। अगले वर्ष, जो अगले 8 वर्ष रहेंगे
फिर वो उसमें अपने आप का 3 गुना रहेगा, यानी 3 तिया 9 हो जाएगा। अगले 8 वर्ष में फिर 3 गुना होगा, यानी 9 तिया 27 होगा दोस्तों। फिर अगले 8 साल में फिर इसका दुगुना होगा, फिर 3 गुना होगा, यानी कि 81। और अगले 8 साल में फिर इसका 3 गुना होगा, यानी कि दोस्तों 243। हमें कहां तक जाना था? 243। कि भाई कोई जो धन है, प्रिंसिपल है, वो 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना होता है, तो वह 243 गुना कितने वर्षों में होगा? कितने वर्षों में होगा? 8, 16, 24, 32, 40। सबको ऐड कर देंगे 40 वर्ष में। तो ये आपका आंसर निकल गया दोस्तों कि जो 243 गुना है वो कितने वर्षों में हो जाएगा? 40 वर्षों में। अब इसका आसान तरीका देखिए, ये मैंने आपको समझाने का बताया। अब आसान तरीका देखिएगा कि जो कोई भी धन है वो 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। इधर मैंने ईयर लिखा और कितना गुना है वो मैं दे रहा। अब देखिएगा 243 जो गुना करना है, तो मैं 3 की पावर कितनी लगाऊं कि 243 आ जाए दोस्तों? तो 5, 243। ऐसे ही दोस्तों जितनी पावर लगी होती है उसी का आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 8 पंजे 40, यानी कि 40। ये बहुत आसान तरीका, आपका क्वेश्चन यहां से आसानी से आ सकता है। इसी क्वेश्चन में अगर दोस्तों आपसे दर निकल पूछे दर क्या होगी, तो उनने क्या बोला था? कोई धन अपने आप का 3 गुना होता है। कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। तो एट रूट ऑफ 3, भाई इसका भी आ जाएगा यहाँ पे 1। लेकिन 1 के जब हम करेंगे उसका निकालेंगे मूल, तो कितना आएगा? 1 ही आएगा दोस्तों। तो हमने 1 ही लिख दिया। अब मैंने क्या बोला? ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट, तो मुझे पहले ऊपर CI लिखना होता है, ब्याज लिखना होता है। तो मैंने यहां लिखा 8 रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 100। ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ये आपकी क्या निकल जाएगी? दर निकल जाएगी। इस प्रकार किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दर भी निकाल सकते हो। समय पूछा जाता है, ये दर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पूछा है कि कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 2 गुना होगा। भाई एक था 3 वर्षों में, कितने वर्षों में? 3 वर्षों में कितना हो गया? दुगुना। तो वह अपने आप का 64 गुना। चाहे तो आप कर सकते हो कि अगले 3 वर्षों में फिर उसका दुगुना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अगले 3 वर्षों में फिर 4, उसका दुगुना हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो। फिर अगले 3 वर्षों में 16 हो जाएगा, अगले 3 वर्षों में 32 हो जाएगा, अगले 3 वर्षों में 64 हो जाएगा। और एक और तरीका दोस्तों जो मैंने ये आपको बताया कि मैं 2 की पावर कितना करूं कि 64 आ जाए। बोला ना कि दुगुना हो जाता है तो कितने समय में अपने आप का 64 गुना होगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 दूना 64, यानी 2 की पावर 6। कितने वर्षों में? 3। तो मैंने 6 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 18 दोस्तों आंसर। आसानी से आपका आंसर बना। यहां वेट कर लीजिएगा, 3, 6, 9, 12, 15 और ये 18। अब अगर आपको कोई जो धन था वो 3 वर्षों में दुगुना हो रहा था, तो आपको इसको क्या निकालना पड़ेगा? क्यूब निकालना पड़ेगा। इसमें पूछा नहीं है, लेकिन अगर वो बोले कि आपको दर ज्ञात करनी है तो आपको ये इसका क्यूब निकालना पड़ेगा। अंतर देखिएगा, क्यूब के अंदर 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 100, ये आपका दर निकल गया। तो मैं सभी तरह के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। एग्जाम कुछ भी जो एग्जामिनर होता है हमें पता नहीं होता दोस्तों। एग्जामिनर जितना हमें परेशान कर सकता है कुछ क्वेश्चन में, वो परेशान करने की कोशिश करता है, ताकि हम कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज हो और क्वेश्चन ना। लेकिन अगर आपके इस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 4500 हो जाता है, तो 10 वर्षों में 6750 होता है, वह धन ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा दोस्तों, मान लीजिएगा प्रिंसिपल P था, अगले 5 वर्षों में प्रिंसिपल कितना हुआ? 4500।
5 हो गए, बोला 10 वर्षों में 6,750 हो गए, यानी कि अगले 5 वर्षों में जो आपका धन था वो 6,750। तो बताइए वह धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखते हम ये 4,500 से 5 वर्षों में 6,750 कैसे हो गया, किस अनुपात में हमारा जो प्रिंसिपल था वो आगे बढ़ा। तो 6,750 बटे 4,000 कैंसिल करेंगे, 225 से काटेंगे तो 225 तिया होता है 675 और 225 गुना होता है 450, 3 अनुपात। यानी कि जो आपकी प्रिंसिपल है वो हर 5 वर्षों में उसका 3/2 गुना, यानी जो प्रिंसिपल आएगा उसका 3/2 4,500 होगा। फिर 4,500 पर चक्रवृद्धि ब्याज 3/2 होगा तो 6,750। अगले 5 वर्षों में 6,750 का 3/2 होगा। तो हमें यह भी निकालना है दोस्तों कि P का यानी प्रिंसिपल का 3/2 4,500 है, तो P बराबर होगा दोस्तों 4,500 गुणा 2/3। 3 से 4,500 को कैंसिल करेंगे 1,500 होगा, 1,500 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 होगा, यानी कि दोस्तों जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 650 हो जाता है। P लिखा दोस्तों, 2 वर्षों में कितना 650, फिर 4 वर्षों में यानी बोले तो अगले 2 वर्षों में 676। अब देखिए किस अनुपात में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, 676 650 50, 25 से कैंसिल करेंगे तो ये 26 आ जाएगा दोस्तों और ये 25, यानी कि ये हर 2 वर्षों में अपने आप का 26/25 गुना हो जाएगा। तो जो प्रिंसिपल था 26/25 गुना हो जाएगा किसके बराबर 650 के। P बराबर 650 गुणा 25/26। 26 से 650 को कैंसिल करोगे 25 और 25 और 25 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 625, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा दोस्तों 625 हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस और बहुत आसान हो जाएंगे, सिर्फ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने की ही जरूरत। दोस्तों इस क्वेश्चंस में दिया है किसी धन पर साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार 400 व 410 है तो मूलधन व दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिएगा, अगर आपसे बोला समय 2 वर्ष है, मैंने प्रिंसिपल P माना और जैसे कि हम लोगों ने अभी तक किया है ये पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, साधारण ब्याज 400 है भाई, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400। आप मुझे बताइएगा जो मूलधन होता है, मूलधन हमेशा जो साधारण ब्याज होता है हमेशा मूलधन पर लगता है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। अगर 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज 400 तो 1 वर्ष का कितना होगा दोस्तों 200 होगा, ये 200 और ये भी 200। अब आपसे बोला है कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज 410 है, तो भाई 200 200 400 हो गए 10, तो जो ब्याज पर ब्याज लगता है वो 10 है। ये मैंने आपको समझाया प्रीवियस वीडियो में। तो आप मुझे 200 का कितना परसेंट 10 होता है, तो 200 का 5% दर 10 होता है। तो दोस्तों आपकी दर कितनी निकल गई 5% निकल, बहुत आसान। अब आपसे प्रिंसिपल पूछा है, तो भाई प्रिंसिपल जो साधारण ब्याज है वो 5% लगा, तो जो ब्याज निकला वो कितना निकला 200 निकला। भाई 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है 200। P बराबर 200 गुणा 100/5, 5 गुना 10 0, तो 2 दूना 4, ये हो जाएगा 4,000 आपका आंसर। तो भाई इसमें मूलधन भी 4,000 और जो दर है वो 5%। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप आसानी से कर लो। और मैं कह रहा हूं अगर आपने ये मेरे पूरी जितनी भी कंपोनेंट है सिंपल जो मेरी वीडियो यहाँ पर बनाई है 4-5 वीडियो, अगर आप उसे देखते हो मुझे उम्मीद है कोई सा भी एग्जाम आप हमेशा उस क्वेश्चंस के आंसर करके आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि 5,000 के धन का 2 वर्ष का SI व CI का डिफरेंस बहुत होता है। दोस्तों 5,000 प्रिंसिपल है, 2 वर्ष का, पहला वर्ष 2 वर्ष,
यहां नहीं पता, जो डिफरेंस निकालते हैं डिफरेंस यहां होता है कितना, 72। कितना है दोस्तों, 72। अब देखिएगा, मुझे यहां बताइएगा कि भाई कोई भी अगर चीज यहां है तो मैं यहां लिखता हूं कि जो भी आपका प्रिंसिपल रहा होगा उसका 8% यहां रहा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर 8% के बाद जितना ये यहां निकल के आया उसका फिर 8% यहां रहा होगा, यानी क्वेश्चन लेंथी बनता जा रहा है। तो यहां आपको रेट ज्ञात करनी है। नॉर्मल फॉर्मूला बता देता हूं दोस्तों, तो यहां देखिएगा फॉर्मूला आपको मिलेगा डिफरेंस डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू 100। डिफरेंस कितना है दोस्तों, 72। प्रिंसिपल कितना है, 5000। 100 को अंदर ले आओगे तो 2 0 और लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 गुना 10 और 72 गुना 144 होता है, और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12% होता है। तो यहां आपने रेट ज्ञात कर ली 12%। अब दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो ये फॉर्मूला यहीं से बनकर आया, फॉर्मूला यहीं से बनकर आया है। इसको आप जब दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा P इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय 100 बराबर 72। भाई तभी तो 72 निकल के आएगा ना। अब देखिएगा आर स्क्वायर बाय 100 72 बाय P। अब ये 72 क्या था, डिफरेंस था। P आपका P, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, सो इधर मल्टीप्लाई में। तो ये फॉर्मूला यहां से बन, तो इस प्रकार से आपको ये चीजें याद रखनी है, तो ये आपका आंसर निकल जाए। वर्ष के CI व SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है, और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 19:6 का अनुपात देता है। तो दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिएगा, अगर मैंने प्रिंसिपल निकाला, प्रिंसिपल मैंने 3 सालों के लिए निकाला, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 सालों के लिए अगर मैं प्रिंसिपल निकालता हूं दोस्तों, तो उसमें देखिएगा आपको हमेशा इतना पता होगा कि यहां जो लगता है वो बिल्कुल सेम रहता है। इसके बाद जो यहाँ ब्याज आता है, यहाँ ए आएगा तो यहाँ भी ए सेम यही रहता है, सही ए रहता है, और इसका जो लगने वाला होता है वो बी होता है। उसने बोला कि 2 वर्षों का CI और SI का अनुपात 6 है, यानी कि दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा, 6। अंतर यही तो 6 होता है। जब ये 6 दोस्तों तो ये भी 6 है, ये भी 6। उसने बोला 3 साल, तो इन तीनों का योग प्लस बी, यानी 3A प्लस बी बराबर तीनों सालों का CI व SI का डिफरेंस कितना है, 19। तो A की वैल्यू मैंने निकाली दोस्तों 6 प्लस बी बराबर 19, तो B बराबर कितना हो जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। तो भाई 6 का कितना परसेंट 1 होता है, आपको ये निकालना है कि 6 का कितना परसेंट 1 होता है। तो 1 बराबर x बराबर होगा 100/6। 6 का 6 कितना बच गया दोस्तों, 4 हो गए, 40, 6 6 36, 4/6। तो 16 सही 4/6 या 16 सही 2/3% भी कर सकते हैं। तो टफ कितना भी क्वेश्चन रहे, अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ा है दोस्तों, तो आप आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही, और पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने खत्म किया, सिर्फ आपका इंस्टॉलमेंट यानी कि जो किस्तों से संबंधित क्वेश्चन है वो बाकी बचे हुए हैं। तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आप आसानी से उन क्वेश्चनों को समझ सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।